बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी। वो है चिकन टिक्का ब्रेड पॉकेट रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होती है। बहुत ही स्पाइसी सा हम जो है वो चिकन तैयार करेंगे। इसके साथ एक बहुत ही यमी सी सॉस तैयार करेंगे और ये क्रिस्पी ब्रेड पॉकेट्स भी हम तैयार करेंगे। जो है वो हाई टी पार्टीज़ के लिए या स्पेशली इफ़्तार पार्टीज़ के लिए ये आइडियल रेसिपी है। आप इसको पहले से चीज़ें बना के तैयार कर सकते हैं और जब आपको सर्व करनी हो तो आप इसको असेंबल कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी है और बनाने में बहुत ही आसान है। तो रिक्वेस्ट यही है कि पूरी वीडियो देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलके बनाते हैं और देखते हैं मज़ेदार से चिकन टिक्का ब्रेड पॉकेट हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 2 इस तरह ब्रेड पीसीज जो है वो ले लिए हैं। तो इनको इस तरह हम बराबर रखेंगे और अच्छी तरह इसको जो है वो हम प्रेस कर लेंगे। यहाँ पे हमने 2 ब्रेड पीसेस जो है वो ले लिए हैं। इनको एक साथ जोड़कर इस तरह रखेंगे। इनके किनारे काट लेंगे। इसको हम रोलर पिन की मदद से अच्छी तरह जो है वो प्रेस कर लेंगे। इस तरह एक कुकी कटर ले लेंगे। सिंपल इस तरह हम जो है वो दोनों जो है ब्रेड के पीसेस को जोड़कर इस तरह कट कर लेंगे और ये जो बाकी बचेंगे इसके हम जो है वो बिल्कुल फ्रेश जो है वो ब्रेड क्रम्ब तैयार कर लेंगे। इनको हम ज़ाया नहीं करेंगे। यहाँ हमने इस तरह जो है वो सारे करके रेडी कर लिए हैं। यहाँ पे हमने फ्रेश जो है वो ब्रेड क्रम्ब तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पे हमने जो है वो 2 अंडे ले लिए हैं। अच्छी तरह इनको बीट कर लेंगे। तो अपने जो ब्रेड हमने काट के रखे हैं इनको पहले अंडे में डिप करेंगे इस तरह और फिर इस तरह सारों को हम लगाकर जो है वो तैयार कर लेंगे। सारे हमने बना के जो है वो रेडी कर लिए हैं। इसको गोल्डन कलर आने तक जो है हम फ्राई करेंगे। आस-पास इसके ऊपर हम गरम ऑयल जो है वो डालते ही जाएंगे। जब एक साइड से ये क्रिस्पी गोल्डन हो जाएगा तो दूसरी साइड से पलट देंगे।
जब गर्म ऑयल जो है इसके ऊपर जाएगा तो ये पूरी की तरह इस तरह फूल जाएंगे। वह बिस्मिल्लाह, मेरी बेटी जो है वो रो रही है, तो सबको इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखें जी, बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूल चुकी है हमारी ब्रेड। इसको हम निकाल लेंगे अब। यहाँ पे ले लिया है 300 ग्राम हमने चिकन को हमने इस तरह स्मॉल जो है वो पीसीज में, छोटे छोटे चंक्स की जो है वो शेप में हमने इसको काट लिया है। सबसे पहले इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच सिरका। सिरका नहीं है तो आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। इसके बाद जाएगी 1 चम्मच जो है वो फ्रेश क्रीम। बहुत ही क्रीमी और सॉफ्ट इसका जो है वो चिकन का हमारा टेक्सचर आएगा इससे। थोड़ी सी काली मिर्च कुटी हुई, खुश्क धनिया पाउडर, सुर्ख मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक, हाफ टी स्पून चिली सॉस, 1 चम्मच टमाटो केचप। अब इन सारी चीज़ों को जो है वो अच्छी तरह चिकन के साथ मिक्स करेंगे। और आप डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहाँ पैन चूल्हे पे रख लिया है, तो अपना मैरिनेटेड चिकन जो है वो उसमें डालेंगे। फ्लेम जो है हमने स्लो टू मीडियम रखनी है पहले। मीडियम टू स्लो फ्लेम पे पकाने से ये है कि चिकन और ये जो स्पाइसेस हैं इन सारों ने जो है वो इस तरह पानी छोड़ा है। तो इससे ये होगा कि इस पानी से जो इन्होंने पानी छोड़ा है, सारे जो स्पाइसेस हैं, फ्लेवर्स हैं, वो अच्छी तरह जो है वो चिकन के अंदर ऑब्जर्व हो जाएंगे और साथ में चिकन जो है वो अच्छी तरह टेंडर हो जाएगा, गल जाएगा। तो यहाँ तकरीबन 5 मिनट हो गए हमें इसे पकाते हुए इस तरह। तो 5 मिनट के लिए हम स्लो फ्लेम पे इसे दम दे देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन जो है वो सारा पानी ड्राई हो चुका है। जो है पानी ड्राई हो चुका है, हमारा चिकन बहुत अच्छी तरह जो है टेंडर हो चुका है, गल चुका है। तो अभी इसमें हम शामिल करेंगे कुछ जो है वो सब्जियां। यहाँ मेरे पास है थोड़ी सी शिमला मिर्च बारीक चॉप की हुई, थोड़ी सी गाजर और प्याज।
आप अपनी पसंद की जो है वो तमाम वेजिस जो है वो इधर कर सकते हैं इस्तेमाल। तो यहाँ वेजिस को हमने सिर्फ 2-3 मिनट के लिए पकाना है, इनको बस सौते करना है। इनको हमने इनका क्रंच जो है हमने उसको रखना है, बहुत ज़्यादा इनको जो है वो हमने पकाना नहीं है। दो 3 मिनट हमने इनको पका लिया है। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ियाँ अच्छी तरह सौते हो गई हैं। तो चूल्हे की फ्लेम बंद करेंगे और हम इसे ठंडा जो है वो कर लेंगे। वो ले लेंगे, इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून मायोनीज़, 2 टेबल स्पून जो है वो केचप, 1 टेबल स्पून भरकर जो है वो फ्रेश क्रीम लेंगे हम। बहुत ही मज़ेदार क्रीमी सा जो है वो टेस्ट और टेक्सचर आएगा। चिली सॉस डालेंगे थोड़ी सी, हाफ टी स्पून काली मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा जो है वो ऑरिगेनो डालेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बहुत ही क्रीमी सी और यमी सी हमारी जो है वो स्पेशल जो है वो सॉस तैयार है। इसको साइड पे करेंगे। इसको इस तरह हम कट करेंगे और देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे जो है वो ये पॉकेट बन गए हैं। तो यहाँ पे हम इस पॉकेट में सबसे पहले जो हमने ये सॉस रेडी करके रखी है वो डालेंगे। अच्छी तरह इसके अंदर जो है वो हम लगा लेंगे। सॉस जो है वो लगाने के बाद यहाँ पे हम कुछ सैलेड लगाएंगे। जो भी सैलेड आप पसंद करते हैं वो आप जो है वो लगा सकते हैं यहाँ पे। और अब अपना मैरिनेटेड जो है वो तैयार शुदा हमारा चिकन वो डालेंगे। बहुत ही स्पाइसी सा हमारा चिकन जो है वो तैयार हुआ है। साथ में वेजीज भी हैं। सारे जो है हम इसी तरह रेडी कर लेंगे। फाइनली जी यहाँ पे हमारी सारी जो है वो ब्रेड पॉकेट्स बन के रेडी हैं। आप इनकी लुक चेक करें माशाल्लाह कितनी क्रिस्पी स्पाइसी सा हमारा चिकन जो है अंदर तैयार है, वेजीज हैं साथ में, और बहुत ही यमी और स्पाइसी सी सॉस जो हमने तैयार की है वो भी साथ में है। तो बहुत ही मज़ेदार टेस्टी से इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएंगे। आप इसे जो है वो पहले से बना के रख सकते हैं टी पार्टीज़ में, इफ्तार पार्टीज़ में स्पेशली। जब आपको टाइम हो तो आप इसकी सैम्पलिंग करें, इंशाल्लाह सबको ये बहुत पसंद आएगी। तो आप एक दफ़ा ज़रूर जो है ये ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल।
आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, चटपटी सी, मसालेदार सी जो है वो काला चना चाट की रेसिपी। ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही सादा और आसान रेसिपी है, लेकिन बहुत मज़ेदार होती है और स्पेशली जो है वेट लॉस वालों के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और आप अगर इसे एक बार बनाएंगे ना तो मुझे यकीन है कि घर वाले दोबारा इसकी ज़रूर फरमाइश करेंगे। तो रिक्वेस्ट यही है कि आप जो है वीडियो पूरी देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए मिलके बनाते हैं और देखते हैं कि ये मज़ेदार सी चटपटी मसालेदार काला चना चाट जो है वो हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे पैन लेंगे और इसमें डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून। हमने इसमें जो है वो कुकिंग ऑयल डालना है। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डालेंगे। सुरख मिर्च पाउडर डालेंगे। धनिया पाउडर डालेंगे। नमक डालेंगे। चाट मसाला डालेंगे। तमाम मसालों को जो है वो मिक्स करते हुए सौते करेंगे थोड़ी देर के लिए। मसाले हमारे सोते हैं तो यहाँ हमारे पास काले चने हैं, इनको हमने पूरी रात जो है वो भिगो के रखा और फिर नमक डालकर हमने कुकर में अच्छी तरह इनको जो है वो इस तरह बॉयल कर लिया है। तो यहाँ मसालों में अपने चने डालेंगे। यहाँ पे डालेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून पानी ताकि हमारे मसाले जो है वो जले नहीं। तो अब यहाँ पे अगली चीज़ जो जाएगी वो है इमली का पल्प। तकरीबन 1 टेबलस्पून है ये। अब यहाँ हमारे पास है जी एक अदद बड़े साइज़ का आलू था, उसको हमने थोड़ी सी हल्दी डालकर जो है वो बॉयल कर लिया। अच्छा सा इसका येलो कलर आ गया, वो डालेंगे। प्याज डालेंगे थोड़ा सा। टमाटर डालेंगे। हरी मिर्ची डालेंगे। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम तो चटपटे बना रहे हैं। हरा पुदीना है, बहुत ही मज़ेदार जो है वो इसमें ये फ्लेवर देता है। इसके बाद हरा धनिया है। और अब मेरे पास है खीरा। यहाँ पे तकरीबन हम चूल्हे की फ्लेम जो है बंद कर देंगे और अच्छी तरह इन सारी चीज़ों को हमने जो है वो मिक्स करना है मसाला चनों के साथ। बहुत ही आसान मगर बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है, चाट है। आप ज़रूर एक दफ़ा इसको ट्राई कीजिएगा तो इंशाल्लाह देखिएगा सबको जो है वो पसंद आएगी और सब जो है वो दूसरी दफ़ा ज़रूर फरमाइश करेंगे। और स्पेशली जो है वो इफ्तार टाइम में, रमज़ान में ये आप बनाएं, सबको बहुत पसंद आएगी। थोड़ी सी आम जो है वो चना चाट, दही चना चाट से ये डिफरेंट है, इसका टेस्ट भी जो है वो इंशाल्लाह डिफरेंट होता है। फाइनली जी हमारे यहाँ पे चना चाट तैयार है। हमने चूल्हे की फ्लेम बंद कर दी है और इसको डिश आउट कर लेते हैं।
अच्छी तरह सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। तो इससे पहले जो है वो हमने फ्लेम बंद कर दिया और अब यहाँ पे हम जो है वो करेंगे 1 नींबू की जो है वो जूस यहाँ पे लेंगे। हम तो फ्रेश लेमन जो है वो स्क्वीज़ कर रहे हैं। आप लेमन जूस भी जो है वो यूज़ कर सकती हैं। इसके बाद अच्छी तरह इसको मिक्स करना है जूस के साथ। बहुत ही स्पाइसी चटपटा करारा सा हमारा चना चाट जो है वो रेडी है। अच्छी तरह ये मिक्स हो गया है। तो अब इसको फाइनली हम जो है वो आपको डिश आउट करके सर्व करते हैं। आखिर में थोड़ा सा हरा धनिया छिड़केंगे। फाइनली जी आप देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, देखने में कितनी रंगारंग और खूबसूरत जो है हमारी स्पेशल चना चाट जो है वो लग रही है। तो जितनी खूबसूरत ये देखने में लग रही है ना, उतनी ही मज़ेदार ये खाने में भी होगी इंशाल्लाह। आप भी इसे इफ्तार में बनाएं, इफ्तार पार्टीज़ में बनाएं, इंशाल्लाह सबको वो जो है वो पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही स्पेशल जो है वो डेज़र्ट की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी सा ये डेज़र्ट बनता है। अरेबियन पुडिंग की रेसिपी है ये, और जितना ये देखने में खूबसूरत होता है इतना ही खाने में ये मज़ेदार और यमी सा होता है और बनाने में बहुत ही आसान और बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ झटपट ये तैयार भी हो जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को जो है वो पूरा देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिल के बनाते हैं और देखते हैं कि ये मज़ेदार सा यमी सा डेज़र्ट जो है वो हम कैसे बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देगी चूल्हे पे रख लिया और अभी इसमें डालेंगे हम तकरीबन 3 कप जो है वो दूध। फुल फैट जो है ये मिल्क है। अब दूध डालने के बाद 1/3 कप जो है वो इसमें चीनी डालेंगे, मिक्स करेंगे और इसको बॉयल आने देंगे। यहाँ पे हम लेंगे 1/3 कप जो है वो दूध और यहाँ पे हम लेंगे 3 अदद जो है 3 टेबल स्पून जो है वो वनीला कस्टर्ड पाउडर है हमारे पास। अच्छी तरह इसको लम्स फ्री जो है वो मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह ये मिक्स हो गया है। तो यहाँ पे जो है वो हमारे दूध को भी बॉयल आना जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। तो अब हमारा जो है वो मिक्स करके हमने रखा है कस्टर्ड पाउडर, वो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और साथ में चम्मच चलाते जाएंगे। और थिक होने तक जो है वो हम इसको पकाते रहेंगे। हमारा कस्टर्ड जो है वो थिक हो गया है। इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें जो है वो चाहिए। तो चूल्हे की फ्लेम बंद करेंगे और नेक्स्ट स्टेप जो है वो कर लेंगे। यहाँ हमारे पास ब्रेड के पीसेज हैं कुछ है, तो सबसे पहले हम जो है वो इनके किनारे काट लेंगे। अब यहाँ पे हम जो है अपनी सर्विंग डिश ले लेंगे और उसमें जो है वो ब्रेड स्लाइसेस जो है वो प्लेस करेंगे। जिस हिसाब से आपकी डिश है उसी हिसाब से आपने जो है वो पीसेस सेट कर लेने हैं।
अब यहाँ पे हमने जो अपना कस्टर्ड बना के रखा है वो इसके ऊपर पोर करेंगे। दोबारा से इसके ऊपर जो है वो ब्रेड की लेयर लगाएंगे। कोई जगह जो है वो खाली नहीं रहनी चाहिए। दोबारा से इसके ऊपर इस तरह कस्टर्ड की लेयर, दूसरी लेयर भी कस्टर्ड की हमने लगा लिया है, तो इसको हम साइड पे रख देंगे, बल्कि फ्रिज में रख देंगे थोड़ी देर के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप कर लेंगे इतनी देर में। यहाँ पे एक पैकेट जो है वो 200 ml वाला फ्रेश क्रीम लेंगे। ये 1/3 कप जो है वो कंडेंस मिल्क डालेंगे। ये होममेड कंडेंस मिल्क है, इसकी रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है, ज़रूर देखिएगा। अगर आपके पास जो है वो कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप इसमें जो है वो चीनी भी डाल सकते हैं। 1-2 ड्रॉप्स जो है यहाँ पे वनीला एसेंस डालेंगे। हमारा कस्टर्ड यहाँ पे जो है सेट हो चुका है। अब अपनी क्रीम जो है वो इसके ऊपर डालेंगे। क्रीम हमारी हो गई है, तो अब जो है वो थोड़ी सी ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। गार्निश आप अपनी शानदार मर्ज़ी से कर सकते हैं, जौन सा ड्राई फ्रूट आप यूज़ करना चाहें। गार्निश हमने कर लिया है, इसको फ्रिज में रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरह ये ठंडी हो जाए, फिर सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार होगी। 2-3 घंटे हमने इसको फ्रिज में रखा है, बहुत अच्छी तरह ये ठंडा हो चुका है। अभी हम आप इसको चेक कराते हैं। माशाल्लाह, आप इसकी लुक चेक करें, कितना क्रीमी और यम्मी लग रहा है। अब इसकी लुक चेक करें, कितना क्रीमी और यम्मी सा है ये। यहाँ हमने आपको ट्राई करके दिखाया कि बहुत ही यमी और टेस्टी जो है वो डिज़र्ट बनता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये रेसिपी आपको जो है वो पसंद आएगी। आप एक दफ़ा ज़रूर इसको जो है वो ट्राई कीजिएगा। जितना खूबसूरत देखने में है ना, इतना ही खाने में मज़ेदार होता है।
तो वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जी बहुत ही मज़ेदार टेस्टी और खट्टी मीठी सी जो है वो इमली की चना चाट, जिसको देखते ही मुंह में जो है वो पानी आ जाता है। बहुत ही मज़े की होती है और सबसे बड़ी बात ये कि जब आप इसको बनाएंगे, इसको खाएंगे तो आपका गला बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि जब बाहर जाके हम जो है वो ठेले से रेडी वाले से खाते हैं ये मज़ेदार खट्टी मीठी सी चटनी तो हमारा गला ख़राब हो जाता है। तो यहाँ हम जो है इमली की चटनी भी बनाएंगे और टिप्स भी देंगे कि कैसे जो है वो इमली की चटनी हम बनाएं ताकि हमारा गला ख़राब नहीं होगा। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए मिल के बनाते हैं और देखते हैं कि मज़ेदार सी खट्टा मीठी सी जो है वो इमली की चना चाट हम कैसे बनाएंगे। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे हमने इमली ले लिया है 1 कप। तो इसको हमने पानी में अच्छी तरह डिप कर दिया है। 3 से 4 घंटे के लिए हमने इसको भिगो के छोड़ दिया था। तो यहाँ हाथों से मसल कर हम इसका गूदा और इसकी गुठलियाँ जो है वो अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो एक स्ट्रेनर ले लेंगे, तो उसकी मदद से सारा जो है वो गूदा हमने निकाल लिया है। थोड़ा सा पानी ऊपर से डालेंगे ताकि अच्छी तरह गुठलियों से सारा जो है वो पल्प निकल जाए। 1 गिलास पानी डालकर हमने इसको भिगोया था और 1 मज़ीद गिलास पानी डालकर हमने इसको स्ट्रेन कर लिया है। गुठलियों को फेंक देंगे और पल्प हमने हासिल कर लिया है। तो अभी यहाँ पे एक सॉसपैन लेंगे, अपना इमली का सारा पल्प और पानी वाला इसमें डालेंगे, बॉयल आने देंगे इसको और इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। ये चीनी है 1/4 कप, काली मिर्च कुटी हुई, चाट मसाला, नमक, सुरख मिर्च और ज़ीरा कुटा हुआ, और चीनी भी डाल देंगे साथ ही। और इसको अच्छी तरह फुल फ्लेम पर हमने 10 से 15 मिनट पकाना है ताकि अच्छी तरह इमली भी पानी जो उसका खट्टापन है जो वो भी अच्छी तरह पक जाए। यही टिप है कि आपका गला ख़राब नहीं होता है। तो अब यहाँ पे हमने 1 चम्मच भरकर जो है वो 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, थोड़ा सा पानी डालकर उसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, लम्स फ्री कर लिया है, डालेंगे और चम्मच मुसलसल चलाते रहेंगे ताकि कॉर्नफ्लोर से गुठलियाँ ना बने। तो यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो गए हमें इसे फुल फ्लेम पे पकाते हुए। तो अच्छी तरह थिक होने तक इसे जो है वो हमने पका लेना है। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह अच्छी तरह थिक हो चुकी है। चूल्हे की फ्लेम बंद करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे, बाद में नेक्स्ट स्टेप कर लेंगे। तो हमारी इमली की सॉस जो है वो ठंडी हो चुकी है। देखें ठंडी होने के बाद भी ये काफ़ी थिक हो गई है। तो अब इसमें डालेंगे 1/4 कप केचप, टमाटो केचप। बहुत ही जो है वो मज़ेदार सा टेस्ट जो इसको देगा और बहुत प्यारा सा कलर देखें जो है वो इसको आ गया है इसके साथ, और बहुत ही थिक हो गई है। अब यहाँ पे हमने जो है वो उबले हुए चने ले लिए हैं, रात भर इनको भिगोकर सुबह हमने इनको बॉईल कर लिया, बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट से ये हुए हैं। इसी तरह सुरख लोबिया दाल को भी हमने रात भर भिगोया था और इसको बॉईल कर लिया है। बहुत अच्छी तरह दोनों चीज़ों को हमने बॉईल करना है। इसके साथ हमने टमाटर, उबले हुए आलू, खीरा और 1 अदद सेब जो है वो भी डाल लिया है। थोड़े से हम अनार के दाने भी डालेंगे इसमें, वो क्लिप जो है वो बीच में से मिस हो गया है कि उबले हुए आलू, प्याज, टमाटर और खीरा भी हमने इसमें डाला है। खीरे और टमाटर के जो है वो हमने बीज निकाल लिए थे। तो सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे मिक्स कर लिया है। तो अब जो हमने इमली की सॉस बना के रखी है वो डालेंगे, बहुत ही चटपटी सी मज़ेदार सी। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और उसको फाइनल सर्व कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनली जी चटपटी सी हमारी इमली की चना चाट जो है वो रेडी है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पाइसी, और जिसको देखते ही मुंह में जो है पानी आ जाता है। और जितनी खूबसूरत ये देखने में है ना, इतनी ज़्यादा ये मज़ेदार खाने में भी होगी। आप इसे एक दफ़ा जो है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खट्टी मीठी इस इमली की चटनी के साथ ये सुरख लोबिया चना चाट जो है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये जो है वो रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।